नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल प्रेरक संदेश में स्वागत है। आज मैं आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के संबंध में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ, जो विस्तृत होने के कारण 4 भागों में विभाजित की गई है। भाग 1 में माता वैष्णो देवी का परिचय, उत्पत्ति संबंधित कथा जो बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी व माता के भवन, माता की आरती, व्यक्तिगत पूजा और भैरव बाबा मंदिर आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। भाग 2 में यात्रा की तैयारी से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जा रही है। भाग 3 में माता वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित आवश्यकताओं और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। भाग 4 में जम्मू तथा कटरा के आसपास स्थित अन्य धार्मिक और दर्शनीय स्थानों के बारे में जानकारी दी जाएगी। परिचय। श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा हमारे समय की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। दुनिया भर में लोकप्रिय, मुँह मांगी मुरादें पूरी करने वाली माता, जिसका अर्थ है वह माँ जो अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करती है। श्री माता वैष्णो देवी जी त्रिकुटा, जिसे त्रिकुट भी कहा जाता है, नामक 3 चोटियों वाले पर्वत की तहों में स्थित एक पवित्र गुफा में निवास करती है। पवित्र गुफा में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। वास्तव में पवित्र मंदिर में हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या अब 1 करोड़ से अधिक हो गई है। यह उन भक्तों की अटूट आस्था के कारण है जो भारत और विदेशों के सभी हिस्सों से मंदिर में आते हैं। कुछ परंपराओं का मानना है कि यह मंदिर सभी शक्तिपीठों यानी एक ऐसा स्थान जहां देवी माँ शाश्वत ऊर्जा का निवास है में सबसे पवित्र है, क्योंकि यहाँ माता सती का कपाल गिरा था। दूसरा, यह भी मानना है कि उनका दाहिना हाथ यहाँ गिरा था, लेकिन कुछ शास्त्र इससे सहमत नहीं हैं। वे इस बात से सहमत हैं कि कश्मीर में गंदेरबल नामक स्थान पर सती का दाहिना हाथ गिरा था। फिर भी श्री माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा में एक मानव हाथ के पत्थर के अवशेष मिलते हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से वरद हस्त यानी वह हाथ जो वरदान और आशीर्वाद देता है के रूप में जाना जाता है। माता की पवित्र गुफा 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यात्रियों को कटरा में बेस कैंप से लगभग 12 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। तीर्थ यात्रा के समापन पर यात्रियों को पवित्र गुफा के गर्भगृह में देवी माँ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये दर्शन 3 प्राकृतिक चट्टानों के आकार में होते हैं, जिन्हें पिंडी कहा जाता है। गुफा के अंदर कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं है। पूरे साल दर्शन 24 घंटे खुले रहते हैं। यह भी आमतौर पर माना जाता है कि पांडवों ने ही सबसे पहले देवी माँ के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता के लिए कोल कंडोली और भवन में मंदिर निर्माण करवाए। त्रिकुट पर्वत के ठीक बगल में और पवित्र गुफा के ऊपर एक पहाड़ पर 5 पत्थर की संरचनाएं हैं, जिन्हें 5 पांडवों के चट्टानी प्रतीक माना जाता है। श्री माता वैष्णो देवी जी की उत्पत्ति के विभिन्न संस्करण प्रचलित हैं, लेकिन लगभग 700 साल पहले पंडित श्रीधर द्वारा मंदिर की खोज पर एकमत प्रतीत होता है, जिनके स्थान पर माता ने भंडारा आयोजित करने में मदद की थी। जब वह भैरवनाथ से बचने के लिए भंडारे के बीच से चली गई, तो पंडित श्रीधर को लगा जैसे उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है। उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने भोजन, यहाँ तक कि पानी का भी सेवन छोड़ दिया और अपने घर के एक कमरे में खुद को बंद कर दिया।
और वैष्णवी के फिर से प्रकट होने की प्रार्थना करने लगे। तभी माता वैष्णवी उनके सपने में प्रकट हुई और उन्हें त्रिकुट पर्वत की तहों के बीच स्थित पवित्र गुफा में उनकी खोज करने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें पवित्र गुफा का रास्ता दिखाया और उनसे अपना उपवास तोड़ने का आग्रह किया। पंडित श्रीधर तब पहाड़ों में पवित्र गुफा की खोज में निकल पड़े। हर बार जब उन्हें लगा कि वे रास्ता भूल गए हैं, तो उनके सपनों का दृश्य उनकी आंखों के सामने फिर से प्रकट हो गया और अंततः वे अपने गंतव्य तक पहुंच गए। गुफा में प्रवेश करने पर उन्हें एक चट्टान की आकृति दिखाई दी, जिसके ऊपर 3 सिर थे। उस समय माता वैष्णो देवी अपनी पूरी महिमा के साथ उनके सामने प्रकट हुई। एक अन्य संस्करण में कहा गया है कि माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता महाकाली की सर्वोच्च ऊर्जाएं पवित्र गुफा में प्रकट हुई और उन्हें चट्टान के 3 सिरों, अब पवित्र पिंडियों के रूप में जाना जाता है, के साथ साथ पवित्र गुफा में कई अन्य पहचान चिन्हों से परिचित कराया। उन्होंने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया और उनके स्वरूप की पूजा करने का अधिकार और उनसे पवित्र तीर्थ की महिमा को हर जगह फैलाने के लिए कहा। पंडित श्रीधर ने अपना शेष जीवन पवित्र गुफा में माता की सेवा में बिताया। माता वैष्णो देवी की कथा भारतीय पौराणिक परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कथा देवी के अवतार, उनकी भक्ति और दुष्टों के विनाश के बारे में बताती है। माता वैष्णो देवी को शक्ति का अवतार माना जाता है, जो 3 रूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सम्मिलन के रूप में पूजी जाती है। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, तब महाशक्ति यानी आदिशक्ति ने धर्म की स्थापना के लिए मानव रूप में अवतार लिया। माता ने रत्नाकर नामक एक ब्राह्मण के घर वैष्णवी के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही वैष्णवी ने अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति और ध्यान साधना में रुचि दिखाई। उन्हें विष्णु भगवान की परम भक्त माना जाता था, इसलिए उनका नाम वैष्णवी पड़ा। जब वे बड़ी हुई तो उनकी तपस्या और भक्ति के कारण उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। माता वैष्णो देवी की त्रेता युग में भगवान श्री राम से 14 वर्ष के वनवास के दौरान भेंट हुई थी। जब भगवान राम ने सीता की खोज में यात्रा की, माता वैष्णो देवी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया कि वे कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, और तुरंत उनसे कहा कि वे उन्हें अपने में समाहित कर लें। हालांकि भगवान राम जानते थे कि वह उचित समय नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वे वनवास की समाप्ति के बाद फिर से उनके पास आएंगे, और उस समय यदि वह उन्हें पहचानने में सफल हो जाती हैं तो वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। अपने वचनों के अनुसार युद्ध में विजयी होने के बाद भगवान राम फिर से उनके पास आए, लेकिन इस बार वे एक वृद्ध व्यक्ति के वेश में आए। दुर्भाग्य से इस बार वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाई और व्याकुल हो गई। इस पर भगवान राम ने उन्हें सांत्वना दी कि रचयिता के साथ एक होने का उचित समय अभी नहीं आया है और वह समय अंततः कलयुग में आएगा, जब वे कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। भगवान राम ने उन्हें ध्यान करने का निर्देश दिया कि वह त्रिकुट पहाड़ियों की तलहटी में एक आश्रम स्थापित करें, ताकि उनकी आध्यात्मिकता का स्तर ऊंचा उठ सके, जिससे मानव जाति को आशीर्वाद मिल सके और गरीबों और बेसहारा लोगों को उनके कष्टों से मुक्ति मिल सके। वैष्णवी तुरंत उत्तरी भाग की ओर चल पड़ी और अपार कष्टों के बाद त्रिकुट पहाड़ियों की तलहटी में पहुंची।
वहां पहुंचकर उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया और ध्यान करने लगे। भगवान राम की भविष्यवाणी के अनुसार वैष्णवी की महिमा दूर दूर तक फैल गई और लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम में आने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, महायोगी गुरु गोरक्षकनाथ जी को भगवान राम और वैष्णवी के बीच के प्रकरण का पता चला। वे ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि वैष्णवी आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं। इसलिए उन्होंने अपने सबसे योग्य शिष्य भैरवनाथ को सच्चाई का पता लगाने के लिए भेजा। भैरवनाथ ने आश्रम का पता लगाकर गुप्त रूप से वैष्णवी पर निगरानी करनी शुरू कर दी। वह माता की शक्ति से प्रभावित हुआ और उनका पीछा करने लगा। भैरवनाथ ने माता का तप भंग करने की कोशिश की। माता ने उन्हें बार बार समझाया और विनम्रता पूर्वक उनसे लौटने का अनुरोध किया, लेकिन भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी। इस बीच वैष्णवी के एक कट्टर भक्त श्रीधर ने एक भंडारे का आयोजन किया, जिसमें पूरे गांव और महायोगी गुरु गोरक्षकनाथ जी के साथ भैरव सहित उनके सभी अनुयायियों को आमंत्रित किया गया। भंडारे के दौरान भैरवनाथ ने वैष्णवी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसने उसे डराने की पूरी कोशिश की। ऐसा करने में विफल होने पर वैष्णवी ने अपनी तपस्या को जारी रखने के लिए पहाड़ों में भाग जाने का फैसला किया। भैरवनाथ ने हालांकि उनका पीछा किया। देवी वर्तमान में बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी में रुकने के बाद अंततः पवित्र गुफा मंदिर में पहुंची। जब देवी द्वारा टकराव से बचने की कोशिश के बावजूद भैरवनाथ ने उनका पीछा करना जारी रखा, तो देवी उसे मारने के लिए बाध्य हुई। जब गुफा के मुहाने के बाहर देवी ने उसका सिर काट दिया। भैरव का कटा हुआ सिर दूर पहाड़ी की चोटी पर दूर जाकर गिरा। मृत्यु के बाद भैरवनाथ को अपने उद्देश्य की निरर्थकता का एहसास हुआ। उसने देवी से क्षमा प्रार्थना की। सर्वशक्तिमान माता देवी ने भैरव पर दया की और उसे वरदान दिया कि देवी के प्रत्येक भक्त को देवी के दर्शन करने के बाद भैरव के दर्शन करने होंगे और उसके बाद ही भक्त की यात्रा पूरी होगी। इस बीच वैष्णवी ने अपना मानव रूप त्यागने का फैसला किया और एक चट्टान का चेहरा ग्रहण करके खुद को हमेशा के लिए ध्यान में लीन कर लिया। इस प्रकार ये पिंडियां पवित्र गुफा के गर्भगृह का निर्माण करती हैं, जिसे श्री माता वैष्णो देवी जी का मंदिर कहा जाता है। यही वह स्थान है जहाँ माता की पिंडियां 3 दिव्य शक्तियों के रूप में विराजमान है: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। यह गुफा आज लाखों श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थान है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी आज भी इस गुफा में अपनी शक्ति के रूप में विराजमान है और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर की यात्रा उन स्थानों की एक आकर्षक यात्रा है जहां माता वैष्णवी ने विभिन्न आध्यात्मिक अनुशासन और तपस्या करते हुए कुछ समय बिताया था। इस यात्रा का समापन पवित्र गुफा में होता है, जहां उन्होंने अपने मानव रूप को अपने रचनाकारों 3 सर्वोच्च ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप के साथ मिला दिया था। बाणगंगा। श्री माता वैष्णो देवी की गुफा तक पहुंचने वाले शुरुआती मार्ग स्थल की, जिसे बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। कटरा से माता वैष्णो देवी धाम तक पहुंचने की यात्रा शुरू होती है, जिस दौरान सबसे पहले भक्त बाणगंगा के दर्शन करते हैं तथा इसमें आस्था की डुबकी लगाकर खुद को पावन व शुद्ध करते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से भक्तों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस स्थल से जुड़ी धार्मिक व प्रचलित धार्मिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णो अपने परम भक्त श्रीधर को आशीर्वाद देने वैष्णवी
नामक कन्या के रूप में उनके घर पधारी थी, जहाँ श्रीधर के यहाँ भैरवनाथ भी मौजूद था। ऐसा कहा जाता है कि भैरवनाथ उस कन्या की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो गया। जैसे कि भैरवनाथ वैष्णवी नामक कन्या यानी माँ वैष्णो को स्पर्श करना चाहता था। कन्या रूपी माँ अंतर्ध्यान हो गई और गगन मार्ग से होते हुए धरती पर एक स्थान पर पहुंची, जिसे वर्तमान समय में बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता वहां पर पहुंची तो वहां उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान से हुई, जिन्हें उन्होंने इस स्थान पर रहने का आदेश दिया। परंतु हनुमान जी ने अपनी माँ से विनती करी कि इस घने जंगल में पानी के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। तब माता वैष्णो देवी ने अपने तरकश से बाण निकालकर उसे धरती पर मारा और गंगा प्रकट की। साथ ही यहीं पर माता ने अपने केश धोए। मान्यताओं के अनुसार इसलिए इस जगह को बाणगंगा और बाल गंगा के नाम से जाना जाता है। चरण पादुका। बाणगंगा से थोड़ी सी आगे माँ वैष्णवी ने अपने चरण चिन्ह छोड़े, जो जगह चरण पादुका के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय में इस स्थल पर प्राचीन मंदिर निर्मित है। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले भक्त यहाँ माँ के चरणों की धूली माथे पर लगा आगे की यात्रा संपन्न करते हैं। इस स्थान को पवित्र माना जाता है और भक्त इसे श्रद्धा से दर्शन करते हैं। यहाँ पर माता के चरणों के चिन्ह एक पत्थर पर बने हुए हैं, जो भक्तों को माता की उपस्थिति का एहसास कराते हैं। यहाँ पर दर्शन करने से भक्तों को माता की उपस्थिति का एहसास होता है और उनके पावन आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। चरण पादुका कटरा से भवन तक की यात्रा के मार्ग पर स्थित है। यह भवन से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह अर्धकुंवारी से भी करीब है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए भक्तों को पैदल यात्रा करनी पड़ती है। चरण पादुका के दर्शन के बाद भक्त माता वैष्णो देवी के मुख्य भवन की ओर बढ़ते हैं। वैष्णो देवी मंदिर। यह विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के पास स्थित है। जिन पहाड़ियों में यह मंदिर स्थित है उसे त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यह मंदिर करीब 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में माता रानी की स्वयंभू 3 मूर्तियां स्थित हैं। माता काली, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी पिंड के रूप में ये तीनों मूर्तियां गुफा में मौजूद हैं। इन्हीं को वैष्णो देवी कहा जाता है। वैष्णो देवी मंदिर के लिए जाते समय एक और गुफा पड़ती है, जिसे अर्धकुंवारी कहा जाता है। इसे आदि कुमारी या गर्भ जून के नाम से भी जाना जाता है। अर्धकुंवारी की महत्ता। अर्धकुंवारी, जिसे अर्धकुमारी या गर्भ जून भी कहा जाता है, माता वैष्णो देवी की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह स्थान माता के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है और वैष्णो देवी यात्रा में इसका विशेष धार्मिक पौराणिक महत्व है। माता वैष्णो देवी जब भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुटा पर्वत पर आई तो उन्होंने कई स्थानों पर विश्राम किया और ध्यान किया। भैरवनाथ उनके पीछे पीछे आया और अंततः माँ ने खुद को एक संकरी गुफा में छिपा लिया, जिसे अब अर्धकुंवारी कहा जाता है। इस गुफा में माता ने 9 महीने तक ध्यान किया और तपस्या की। इसी कारण इसे गर्भ जून यानी माँ का गर्भ कहा जाता है। गुफा के संकरे मार्ग से भैरवनाथ के प्रवेश करने में असमर्थ होने के कारण माता ने वहां सुरक्षित रूप से तप किया। अंत में माता गुफा के दूसरे छोर से मार्ग बनाकर बाहर निकली। इसी गुफा को अर्धकुमारी के नाम से जाना जाता है। इस गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है। इस गुफा में प्रवेश द्वार पर माता रानी की चरण पादुका भी मौजूद है। जैसे ही माता रानी गुफा से बाहर निकली, उन्होंने देवी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने भैरवनाथ से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। यह देखकर हनुमान जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा।
दोनों में युद्ध शुरू हो गया। जब माता ने देखा कि युद्ध का अंत नहीं हो रहा है, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। अर्धकुंवारी की धार्मिक महत्ता। भक्तों के लिए विशेष स्थान। यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है कि जो भक्त अर्धकुंवारी की गुफा से होकर गुजरते हैं, वे मानो माँ के गर्भ से पुनर्जन्म लेकर बाहर आते हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से भक्तों के जीवन में नए आरंभ और पवित्रता का प्रतीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह, भवन के दर्शन से पहले अर्धकुंवारी को वैष्णो देवी यात्रा में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। यहाँ पर माता के तप का विशेष महत्व है, इसलिए यहाँ रुककर प्रार्थना करना भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। प्रसाद और आशीर्वाद। अर्धकुंवारी में भक्तों को माता का प्रसाद मिलता है और यहाँ माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना विशेष महत्व रखता है। गुफा की विशेषता। गर्भजून गुफा। यह गुफा संकरी और छोटी है, जिसमें भक्त एक एक करके ही प्रवेश कर सकते हैं। यह माना जाता है कि जो भक्त इस गुफा से गुजरते हैं, उनके जीवन के सभी पापों का नाश होता है और उन्हें माता का आशीर्वाद मिलता है। यात्रा मार्ग। अर्धकुंवारी कटरा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह भवन से आधे रास्ते में आता है। इस कारण इसे अर्धकुमारी या अर्धकुंवारी कहा जाता है, जिसका अर्थ है आधी यात्रा पूरी करने का स्थान। यहाँ से भवन तक की दूरी लगभग 6 किलोमीटर और बचती है। सुविधाएं। अर्धकुंवारी में श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों के लिए ठहरने के लिए शौचालय और जलपान की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ विश्राम गृह और लंगर की भी व्यवस्था है ताकि भक्त अपनी यात्रा के दौरान आराम कर सकें। निष्कर्ष। अर्धकुंवारी माता वैष्णो देवी की यात्रा का एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि यहाँ माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए तपस्या की थी। इस स्थान पर जाकर भक्तों को न केवल माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि यह उनके जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ भी होता है। यात्रा और दर्शन। माता वैष्णो देवी भवन पहुंचने के बाद आपको माता की पिंडियों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। यहाँ 3 पिंडियाँ हैं जो देवी के 3 रूपों महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं। सुरक्षा और नियम। यात्रा के दौरान माता के मंदिर में सुरक्षा नियमों का पालन करें, मादक पदार्थों का सेवन ना करें और माता की पूजा के दौरान संयम बनाए रखें। समर्पण और श्रद्धा। पूजा के दौरान अपने मन और हृदय को शुद्ध रखें और सच्ची श्रद्धा से पूजा करें। भवन में माता वैष्णो देवी की आरती का समय। देवी की आरती दिन में 2 बार की जाती है। पहली बार सुबह सूर्योदय से ठीक पहले और दूसरी बार शाम को सूर्यास्त के बाद। आरती की प्रक्रिया बहुत पवित्र और लंबी होती है। पुजारी पवित्र देवी के सामने पहले गर्भगृह के अंदर और फिर गुफा के बाहर आरती करते हैं। आरती शुरू होने से पहले पुजारी आत्मशुद्धि करते हैं, फिर देवी को जल, दूध, घी, शहद, चीनी से स्नान कराया जाता है। इसके बाद देवी को साड़ी, चोला, चुन्नी पहनाई जाती है और आभूषण पहनाए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया विभिन्न श्लोकों और मंत्रों के उच्चारण के बीच होती है। इसके बाद देवी के माथे पर तिलक लगाया जाता है और उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है। पुजारी विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आरती के समय सभी देवी देवता गर्भगृह में मौजूद होते हैं। ज्योति जलाई जाती है और फिर देवी की आरती की जाती है। पूरी प्रक्रिया के बाद थाल, जिसमें दीपक और आरती में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य वस्तुएं होती हैं, उसे पवित्र गुफा के मुख से बाहर लाया जाता है, जहां यात्रियों की उपस्थिति में देवी की आरती की जाती है। गर्भगृह के अंदर आरती के समय पवित्र गुफा के बाहर बैठे यात्री मुख्य पंडित के प्रवचन सुनते रहते हैं। पवित्र गुफा के बाहर आरती समाप्त होने के बाद पुजारी भक्तों को प्रसाद और चरणामृत वितरित करते हैं। आरती की इस प्रक्रिया में
लगभग 2 घंटे लगते हैं। इस दौरान दर्शन स्थगित रखे जाते हैं। गुफा के अंदर आवश्यक सभी रखरखाव कार्य इस दौरान किए जाते हैं। गर्मियों में आरती का समय सुबह 6:20 से 8 बजे तक होता है और शाम को 7:20 से 8:30 तक। सर्दियों में यह समय सुबह 6:20 से 8 बजे तक और शाम को 6:20 से रात 8 बजे तक रहता है। निष्कर्ष: माता वैष्णो देवी के दर्शन के समय आरती एक महत्वपूर्ण और पवित्र प्रक्रिया है। यह भक्तों के लिए एक दिव्य अनुभव प्रदान करती है और माता के प्रति श्रद्धा और समर्पण को दर्शाती है। यात्रियों की लगातार मांग और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ राशि देकर व्यक्तिगत पूजन की व्यवस्था भी शुरू की गई है। यह नई पूजन व्यवस्था तीर्थ यात्रा से जुड़ी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखती हुई करी है और कुछ अन्य पूजनीय पूजा स्थलों पर अपनाई जाने वाली व्यवस्था के अनुरूप है। इस पूजन योजना के तहत हर सुबह यज्ञशाला में हवन पूजन किया जाता है। इच्छुक यात्रियों को इस हवन में भाग लेने की अनुमति दी जाती है और फिर उनके नाम, गोत्र आदि का उच्चारण किया जाता है और उनके कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। इस पूजन का एक और भी प्रकार है जिसमें भक्त को शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती। पूजन उनके नाम से किया जाता है और प्रसाद उन्हें डाक द्वारा भेज दिया जाता है। भैरव बाबा के दर्शन। माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के मंदिर में जाकर उनके दर्शन किए जाते हैं। यह माना जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना यात्रा पूर्ण नहीं होती। भैरव मंदिर का माता वैष्णो देवी यात्रा में विशेष महत्व है। यह मंदिर माता वैष्णो देवी भवन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाई पर स्थित है और यात्रा का अंतिम पड़ाव माना जाता है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है। बिना भैरव मंदिर के दर्शन किए यात्रा अधूरी मानी जाती है। भक्तों के लिए आशीर्वाद। भैरव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने से भक्तों को निडरता, साहस और कष्टों से मुक्ति मिलती है। भैरव बाबा को संकटों से रक्षा करने वाला देवता के रूप में पूजा जाता है। भैरव बाबा का पश्चाताप। भैरव बाबा के पश्चाताप और माता द्वारा उन्हें क्षमा करने की कहानी ये सिखाती है कि अहंकार और दुर्व्यवहार का परिणाम बुरा हो सकता है, लेकिन सच्चे पश्चाताप से क्षमा भी संभव है। यात्रा मार्ग और सुविधाएं। माता वैष्णो देवी भवन से भैरव मंदिर तक की चढ़ाई थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन श्राइन बोर्ड द्वारा रास्ते को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी गई हैं। भक्तों के लिए रास्ते में पालकी और खच्चर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। भैरव मंदिर की यात्रा में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। भैरव मंदिर का वैष्णो देवी यात्रा में विशेष धार्मिक और पौराणिक महत्व है। यह मंदिर हमें भक्ति, धैर्य, शक्ति का संदेश देता है और माता वैष्णो देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए भैरव बाबा के दर्शन को अनिवार्य माना जाता है। माता वैष्णो देवी की महिमा। 3 शक्तियों का स्वरूप। माता वैष्णो देवी को महाकाली शक्ति की देवी, महालक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता वैष्णो देवी की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता अपने भक्तों को हर प्रकार से संकट से बचाती है और उन्हें जीवन में सही मार्ग दिखाती है। निष्कर्ष: माता वैष्णो देवी की कथा न केवल भक्ति, साहस और शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद भक्तों के जीवन में न केवल सुख समृद्धि लाता है, बल्कि जीवन के सभी संकटों से रक्षा भी करता है। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें